हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय दिवाली ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं रंगोली बना रही हूँ और ये दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी का नहीं है, ये अपने आंगन में रंग भरने का भी है। मुझे तो दिवाली पे रंगोली बनाना बहुत पसंद है और मेरी दिवाली रंगोली के बिना अधूरी है। तो कितने लोग हैं जिन्हें दिवाली पे रंगोली बनाना पसंद है? तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इस दिवाली पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ हैं। होली पे तो हम साथ में नहीं थे और ना ही सेलिब्रेट कर पाए थे, लेकिन इस दिवाली पे हम दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो रंगोली है वो मैंने अकेली नहीं बनाया, बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प किया इस रंगोली बनाने में। और उन्हीं ने ये मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया कि इस तरीके से रंगोली बनाओ, और बहुत ही खूबसूरत। वैसे तो रंगोली में उतना सुंदर नहीं बना पाती, तो चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम पूजा के लिए तैयारी करते हैं और आप भी मेरे साथ चलिए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ जी हैं, वो पूजा के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रही हैं। तो अब चलिए हम दोनों मिलकर, मैं और मेरी सासू माँ तैयारी करेंगे और यहाँ से फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी की पूजा की तैयारी शुरू हो रही है। तो इतने सारे दिया है और उन दिया में तेल डाल रहे हैं, ताकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड हस्बैंड तो बैठे हैं और मेरी सासू माँ कर रही हैं। मैं भी ये काम करती, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग का काम कर रही हूँ, तो इसलिए एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता एक समय पर। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड पूजा स्टार्ट कर दिए। वैसे तो घर का जो हेड होता है वही पूजा करते हैं, लेकिन मेरे जो पापा जी हैं वो बाहर है इस टाइम। और घर में जो सेकंड मेंबर है, जो घर का बड़ा बेटा होता है, वो इस पूजा में शामिल पूजा करते हैं। तो ये पूजा अब स्टार्ट ही कर रहे हैं। और मैंने इनको हैंकी दिया कि आप सर पे रख लीजिए। ये तो भूल जाते हैं, मुझे ही सब कुछ याद दिलाना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें। तो अब पूजा धीरे धीरे स्टार्ट हो गया और मम्मी जैसे बता रही हैं पूजा ऐसे करो, तो उस तरीके से ये कर रहे हैं। और हम बच्चे हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सही चीजें बताते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलना भी चाहिए। ये वो पल है जब हम अपने घर और दिल को साफ करते हैं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी को निमंत्रण देते हैं, उन्हें आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में समृद्धि और शांति लाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम मंदिर को सजाते हैं, फूल, दिए और रंगोली से। मंदिर को रोशनी से भर देते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी हमारे घर की ओर आकर्षित हो। फिर पूजा की थाली तैयार करते हैं। इसमें रंगोली, चावल, प्रसाद, फूल और दिया दिया रखते हैं। इन सारी चीजों के माध्यम से हम अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। आइए, दिवाली की इस पवित्र रात सब मिलकर लक्ष्मी और गणेश जी का स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए खुशियाँ और रोशनी भर दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरती आरती उतार रहे हैं भगवान जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की। और इतने दिल से हम लोग आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड जी, आरती का समय है जो कि आरती उतार रहे हैं माता जी की। बहुत अच्छा लगता है इस दिवाली पे सब मिलकर, पूरी फैमिली के साथ मिलकर पूजा पाठ करना। तो पूजा पाठ संपन्न हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सारे दिए ले करके अपने आंगन में दिए से पूरे आंगन को सजाने के लिए जा रही हूँ। तो आप कमेंट में कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी पे। और ये साड़ी मैंने आज दिवाली पे पहली बार पहना है, जो कि मेरे हस्बैंड के पसंद का है। और ये हस्बैंड मेरे लिए हस्बैंड गिफ्ट में लाए थे ये साड़ी, जो कि बहुत सुंदर है। तो ये है हमारा ये हमारी कुल देवी का मंदिर है,
जो कि जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। और जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हम घर पे पूजा करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर हम दिया जरूर जलाते हैं, पूजा पाठ जरूर करते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। और यहाँ से जो भी आप मन्नत आशीर्वाद मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होती है आपकी। और सारा पूजा पाठ खत्म करने के बाद घर को दियों से सजाने के बाद से अब हम छत पे देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब हम भी छत पे आके पटाखों को एंजॉय करने के लिए आ चुके हैं, फोड़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हस्बैंड का जो ये लैंप उड़ा रहे थे वो उड़ नहीं रहा था, दरअसल उड़ नहीं रहा था। तो मैं सोची कि इनका लैंप एक्सचेंज कर दूं, लेकिन क्या हुआ कि इन इन ये हिम्मत नहीं हारे, तो ये उसके बाद से मैं अपना लैंप लेके आ गई। तो मेरे लैंप में क्या हुआ कि आग लग गया और फिर मेरा भी लैंप डैमेज हो गया, इसलिए फिर मैंने लैंप जलाया ही नहीं। और उसके बाद से फिर मैंने अनार बम फोड़ा। अनार बम जल नहीं रहा था, इसलिए मैं जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे कैंडल ला कर दिए कि इससे जलाओ। तो फिर फाइनली मेरा जो अनार बम है वो मैं कोशिश कर रही हूँ जलाने की, आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से मैं जला रही हूँ वो जल्दी जल जाना चाहिए, लेकिन वो जल नहीं रहा है। अब देखते हैं ये जलने के बाद कैसा इसका दृश्य दिखेगा। तो मेरे हस्बैंड ने फिर फुलझड़ी दिया और फुलझड़ी से आप देखिए किस तरीके से इतनी जल्दी जला और इतना सुंदर लग रहा था इसका दृश्य। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा ये बहुत देर तक ये जला और बहुत सुंदर लग रहा था देख। दोस्तों मुझे पटाखे से पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब मैं थोड़े बहुत पटाखे जला लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी मदर इन लॉ जी और यहाँ पे सिस्टर इन लॉ जी दोनों जी तो आप जैसे देख रहे हैं वैसे कितना अच्छा ये माहौल दिख रहा है। अनार बम मेरी सासू माँ जी फोड़ रही हैं और साथ में है। तो इस तरीके से ये लोग नीचे एंजॉय कर रहे हैं पटाखे फोड़ के, और मैं और मेरे हस्बैंड और दो चार और भाभियां हैं जो कि हम मिलकर छत पे एंजॉय कर रही हैं। तो देखिए किस तरीके से मेरे हस्बैंड पटाखे भी फोड़ रहे हैं, डर भी लग रहा है लेकिन फिर भी हिम्मत लेके पटाखे फोड़ रहे हैं। और ये देखिए घर कितना सुंदर सजा हुआ है। और इस तरीके से छोटी पटाखे वैसे कम फोड़ना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है हो रहा है, लेकिन क्या करें, शुरू से ही आदत जो है पटाखे फोड़ने की। तो यहाँ पर ये दिवाली अब समाप्त हो गया। ये थी मेरी दिवाली की जर्नी और ये मेरा फर्स्ट दिवाली था शादी के बाद से। और ये कुछ इमेज है मैंने डाला, आप देख सकते हैं रंगोली के साथ अपने हस्बैंड के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।